ठीक है, तो देखेंगे इस सवाल को, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है परीक्षा के लिए ज्यादा। तो इसमें क्या करना है, हम मान ले रहे हैं, माना ए घटना, माना ए घटना निकाले गए कार्ड, निकाले गए कार्ड, निकाले गए कार्ड पर सम संख्या प्रकट होती है, पर सम संख्या प्रकट होती है, ठीक है। और बी पर, बी घटना पर, बी घटना निकाले गए कार्ड पर 3 से अधिक, क्या है, 3 से अधिक संख्या प्राप्त होती है, ठीक है। और जब 3 से अधिक संख्या प्राप्त होती है हम क्या करेंगे इसमें, तो हमें ज्ञात करना है पी ए अपॉन बी, क्या ज्ञात करना है, पी ए अपॉन बी। जब पी ए अपॉन बी ज्ञात करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें कुल परिणाम ज्ञात कर लेंगे, कुल परिणाम। तो S बराबर दिखा देंगे हम, कहां से कहां तक दे रहा है, 1 से 10 तक दे रहा है, कितने दे रहा है, 1 से 10 तक। तो 1 से 10 तक दिया है तो 1 से 10 तक अंक लिख लीजिए आप, 1 2 3 4 5 7 8 और 9 और 10, ठीक है। ये आगे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, जो ए घटना है और ए घटना द्वारा निकाले गए कार्ड पर संख्या कितनी प्रकट हो रही है, सम हो रही है। तो अब इसमें देखो सम संख्या कितनी प्रकट हो रही है, सम। तो हम ए बराबर दिखा देंगे, किसके बराबर दिखा देंगे, ए बराबर दिखा देंगे। जब ए बराबर दिखाएंगे तो हम क्या करेंगे, ए बराबर, ए के सम देखो, ए सम 2 है 4 है और 6 और 8 है और 10 है, तो यहाँ रख देंगे 2 4 6 8 और 10, ठीक है, क्लियर। अभी हमारा ए है, अब ए बराबर तो हमने निकाल लिया, अब इसी तरीके से बी बराबर निकाल लेंगे। बी क्या है हमारा, बी दे रहा है, बी देखो घटना बी पर निकाले गए कार्ड पर 3 से अधिक संख्या आती है, किससे आती है, 3 से अधिक। तो 3 से अधिक वाली संख्या लिख लीजिए आप, 3 से अधिक, भाई 3 से अधिक आएगी तो 4, ठीक है, और 5 6 7 8 9 और 10, क्लियर। यहां जो इसने कहा कि 3 से अधिक, जब 3 से अधिक है तो 4 आएगा 5 आएगा 6 आएगा 7 आएगा और 8 9 और 10, इससे ज्यादा तो है नहीं संख्या। जब इससे ज्यादा संख्या नहीं है तो अब हम करेंगे क्या, अब हम इसमें ए इंटरसेक्शन बी निकालना, क्या निकालना है, ए इंटरसेक्शन बी। जब ए इंटरसेक्शन बी निकालेंगे तो इसमें देखो वेनिस्ट कौन कौन से पद मिल रहे हैं, कॉमन। तो देखिए 4, ये 4 मिल गया और 6 मिला, 8 मिला और 10, तो यहां लिख देंगे 4 6 8 और 10, क्लियर, ये आ गया। अब इसके बाद में हमें निकालना है, इसके बाद में क्या निकालना है हमें, पी ए। तो ए की घटना क्या है, पी ए, ए देखिए अंक गिनिए 1 2 3 4 5, तो जो परिणाम है वर्तमान में अभी, तो ये किसमें 5 और कुल कितने हैं, कुल देखो कुल टोटल है 10, तो ये हमने रख दिया 10, ठीक है। इसी तरीके से हम पी भी निकाल लेंगे, तो पी भी बराबर क्या आएगा, तो बी का पॉइंट देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये आ गया 7, कुल कितने हैं 10, तो ये आ गया आपका पी भी बराबर 7/10, ठीक है। अब जब पी भी बराबर 7/10 आ गया, हमें निकालना क्या है, हमें निकालना बेटा पी ए अपॉन बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो ये सूत्र होता है, तो हमने रख दिया पी ए अपॉन बी बराबर क्या रख दिया, पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए देखो ए इंटरसेक्शन बी आ गया ये हमारा, तो इसका आ जाएगा जैसे दिस इंप्लाइज 1 2 3 4, तो ये आ गया 4 बटे कुल कितने 10, तो ये निकाल दिया, ठीक है। तो इसको हम निकाल लेंगे पी, ये आ गया। तो अब हम इसमें रख देंगे 4/10 अपॉन पी बी का मान क्या है 7/10, ठीक है। 10 से 10 कट गया, तो ये आ गया पी ए अपॉन बी बराबर 4/7 आया, ठीक है। तो यही आपका आंसर है। इससे आगे
क्या है सवाल? सवाल है आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, सवाल में पढ़ रहा हूं, ठीक है। इसमें दिया है किसी दौड़ में ए के जीतने की प्रायिकता, किसके जीतने की प्रायिकता है? ए के जीतने की प्रायिकता। तो ए के जीतने की प्रायिकता, तो ए के जीतने की प्रायिकता ए के जीतने की प्रायिकता दी है हमारी 1/3। क्या दी है हमारी? 1/3। तो हमने इसको मान लिया ए, यानी पी ए बराबर आ गया, ठीक है, 1/3। इसी तरीके से दिया है बी के जीतने की प्रायिकता। भाई जीतने की प्रायिकता तो पी वी बराबर दिया है हमारा, उसने दिया है 1/4। क्लियर? अब इसमें दिया है कि इस दौड़ को ए और बी में कोई ना जीत पाए, इसकी प्रायिकता क्या होगी? तो इसकी प्रायिकता क्या होगी? सबसे पहले क्या करेंगे, देखो ए के जीतने की प्रायिकता हमारी 1/3 है और बी के जीतने की प्रायिकता क्या है हमारी? पी बराबर 1/4। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए के यानी ए के न जीतने की प्रायिकता, किसकी? ए के न जीतने की प्रायिकता, न जीतने की प्रायिकता तो जी आएगा बेटा बराबर 1 माइनस ये आ गया पी ए, ठीक है। तो 1 में से 1/3 घटा देंगे, एलसीएम लिया 3 आया, 3 एकम 3 और 1 एकम 1, तो ये आ गया बेटा 2/3, ठीक है। इसी तरीके से हम कर देंगे बी, बी के न जीतने की प्रायिकता ये आ गया हमारा 1 माइनस पी बी। तो इसको क्या करेंगे, 1 में से 1/4 घटा दो, ये आ गया हमारा एलसीएम 4, 4 एकम 4 माइनस 1, तो जो आएगा बेटा 3/4, ठीक है। अब इसके अब हमने क्या यहाँ ऊपर दिया था उसने जीतने की प्रायिकता, क्या दी थी? जीतने की प्रायिकता दी हमारी 1/3 और बी द्वारा है 1/4। अब ए के न जीतने की प्रायिकता आई हमारी 2/3 और बी के न जीतने की प्रायिकता आई हमारी कितनी? 3/4। तो उसने ये पूछा कि इन दोनों के किसी भी के न जीतने की प्रायिकता निकालनी है, तो इन दोनों के किसी भी जीतने की न प्रायिकता क्या करेंगे, तो हम लिख लेंगे कि किसी के भी न जीतने की प्रायिकता। तो न जीतने की प्रायिकता बराबर हमारा क्या हो जाएगा, देखो तो ये आ जाएगा हमारा पी ए वार इंटरसेक्शन डी वार, यानी ये जो बार का चिन्ह लगा हुआ है न जीतने की कंडीशन को बता रहा है, ठीक है। तो इसको हम लिख लेंगे कि पी ए इंटू पी बी। तो क्या करेंगे, ये आ गया हमारा 2/3 इंटू 3/4। तो 3 से 3 गया और 2 से काटा, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, तो क्या आ गया हमारा 1/2। यही आपका आंसर है, ठीक है। तो सबसे पहले करना क्या है, एक बार फिर दोबारा से देख लेंगे। इसमें सवाल में दिया है कि ए के जीतने की प्रायिकता हमने 1/3 रख दिया पी ए, ठीक है, और पी ए फिर बी के जीतने की प्रायिकता पीबी को दिखा दिया पीबी से 1/4। फिर हम क्या करेंगे, वो कह रहा है कि न तो ए के द्वारा जीते और न पी के द्वारा जीते। तो पहले हम ए के न जीतने की प्रायिकता निकाल ली हमने, ठीक है। तो ए के न जीतने की प्रायिकता हम इसको दिखा सकते हैं पी ए न जीतने की, ठीक है, वाह। अब पी ए बराबर -1 माइनस का पी ए कर दिया, 1/3 घटाया तो कितना आया हमारा 2/3 आया। इसी तरीके से हमने बी के न जीतने की निकाल ली 1 माइनस के पी बी, तो ये घटाया हमने 1 में से 1/4 घटा दी तो कितना आया हमारा 3/4। फिर उसने क्या कहा, दोनों के न जीतने की प्रायिकता, तो ये रख दिया पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। जब घटना दोनों स्वतंत्र हो जाती है, स्वतंत्र होने में क्या सूत्र लगाया था मैंने, पी ए इंटू पी बी। तो वही पी ए इंटू पी बी कर दिया, तो 2/3 इंटू 3/4 यानी। तो नंबर 1 पहला पॉइंट लेके चल रहा हूं, ठीक है। परस्पर अपवर्जी घटना है, कैसी है, परस्पर अपवर्जी घटना है। जब परस्पर अपवर्जी घटना आएंगी ए और बी, तो हम लिख लेंगे यदि ए और बी परस्पर अपवर्जी परस्पर अपवर्जी है, तो क्या करेंगे, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या लगा दिया हमने 0। अब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0 है, तो परस्पर अपवर्जी मैंने एक सूत्र बताया था आपको
कि पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है हमारा पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। क्लियर? अब इसमें क्या करेंगे, देखो पी ए यूनियन बी, तो पी ए यूनियन बी का मान क्या दिया, देखो कौन लिखा हुआ है कि पी ए यूनियन बी बराबर 3/5 लिखा है, तो हम यहाँ लगा देंगे 3/5 बराबर पी ए की वैल्यू क्या है, पी ए का मान दिया हमारा 1/2 और प्लस पी बी का मान क्या है हमारा ओनली पी माइनस देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, भाई परस्पर अपवर्ती घटना है तो क्या लगा देंगे हम 0, तो ये लगा देंगे 0। अब हम क्या करेंगे, देखो पी का मान निकाला, इसको इधर पच्छा में कर लीजिए, तो ये आएगा हमारा 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी, अर्थात इसको कर देंगे पी बराबर एलसीएम कितना, यानी 1 मिनट, इसको 3/5 माइनस 1/2, तो पी बराबर एलसीएम ले लो 10। ठीक है, अब 5 का भाग देंगे 10 में, तो क्या आएगा 5, 2 बार और 2 का गुणा 3 में कर दो, 3 दूनी 6 आ गया। ठीक है, अब क्या करें, 2 का भाग 10 में देंगे तो क्या आ जाएगा 5 बार, और 5 का गुणा 1 में कर देंगे तो क्या आएगा 5 एकम 5, तो ये आ गया हमारा p बराबर 6 में से 5 गए तो 1/10। ठीक है, अब ये हमने p ये मान निकाल लिया, p a बराबर क्या निकाला 1/10। क्लियर? अब हमको क्या करना, अब सेकंड पॉइंट है कि यार a और b, यदि a और b स्वतंत्र घटना की बात कर रहा है, जब a और b स्वतंत्र घटना होगी तो हमने क्या सूत्र बताया था कि p a इंटरसेक्शन b बराबर पी ए इंटू पी बी, ये तो बताया था हमने, तो अब इसको लगा देंगे, तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर, देखिए क्या करना है, तो लिख लीजिए आप, इतना कर लो पहले उसके बाद बताओ, तो हम लगा देंगे कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। ठीक है, जब स्वतंत्र घटना है तब, तो पी ए का मान क्या हमारा 1/2, हमने यहाँ 1/2 लगा दिया, पी बी का मान क्या लगा दिया हमने बी यानी पी। ठीक है, तो इसको लगा देंगे पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी और माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, अब क्या है, देखो ये सूत्र में बता दिया, अब हमको करना क्या है, देखो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान मैंने निकाल लिया कि 1/2 इंटू पी दिया है, और पी ए यूनियन बी बराबर हमारा मान दिया है 3/5, तो यहाँ लगा देंगे 3/5 बराबर पी ए का मान 1/2 प्लस पी बी का मान पी लगा दिया और माइनस ये रखा है पी ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का मान 1/2 पी आ गया। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका भाई ऐसे ले इधर कर दो 3/5 और माइनस का 1/2 बराबर, इसका एलसीएम दिया तो ये आ गया 2p और माइनस p एकम p अपॉन क्या आ गया 2, इसका एलसीएम आ गया आपका 10। ठीक है, तो ये आ गया आपका 3 दूनी 6 और 5 एकम 5 और ये आ गया p/2। तो अब इसको क्या कर देंगे भाई क्रॉस कर देना, तो ये कर देना p बराबर आ गया आपका 2/10, तो 2 एकम 2 और 2 पंजे 10, तो आपका p का मान आया बेटा 1/5, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो समझिए इसमें क्या है, यहां दिया है कि a किसी लक्ष्य को 5 प्रयास, कितने a व्यक्ति 5 प्रयास करता है, उस 5 प्रयास में 4 बार वो सफल हो जाता है। क्या बार सफल हो जाता है 4 बार, कितने प्रयास में से 5 में से। ठीक है, इसी तरीके से दिया है कि b उसे, यानी वही b 4 प्रयास में 4 प्रयास करता है, 4 प्रयास में कितने बार जाता है वो 3 बार भेज लेता है। इसी तरीके से C 3 प्रयास में वो 2 बार भेज सकता है। तो ये कह रहा है कि लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात कीजिए प्रायिकता, तो सबसे पहले क्या है ना कि PA, भाई PA, अब ये क्या कर रहा है कि A के लक्ष्य भेदने की, A के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता। अब भाई ए के लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या है, देखो ए ने कितने बार प्रयास किया, ए ने कितने बार प्रयास किया है 5 बार। ठीक है, तो 5 बार प्रयास किया और कितने बार उसने जीत हासिल कर ली 4। क्लियर, इसी तरीके से हमारा आएगा पी बी के, हिंदी यही लिख लेना। ठीक है, तो बी ने कितने बार किया बेटा, बी ने 4 प्रयास किए और क्या बार भेजा उसने 3 बार।
कितने में से? 4 में से 3 बार उसने कर लिया। इसी तरीके पी सी है, सी के द्वारा क्या है, 3 प्रयास किए और 3 प्रयास में उसने कितने बार सफलता पाई है? 2 बार, यानी 2/3। क्लियर? अब वो ये क्या कह रहा है, अब इसी तरीके से अब हम इसको क्या कर लें, अभी तो इन्होंने प्रयास किए सफलता प्राप्त कर ली, अब हम निकालेंगे प्रयास यानी लक्ष्य न भेदने की। ये तो जीतने की प्राप्तता हो गई, अब क्या करेंगे, लक्ष्य न भेदने की यानी जीत न सके, तो न जीतने के लिए क्या है, पी ए बार बराबर 1 माइनस 4/5 कर दो बेटा। तो इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 और 5 एकम 5, 5 में से 4 गए तो 1। इसी तरीके से हम निकाल लेंगे पी बार यानी पी भी न लक्ष्य भेदने की प्रायिकता 1 माइनस कितना दिया है, 3/4। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 4 और 4 एकम 4, 4 में से 3 गया तो ये 1 आ गया। ठीक है, इसी तरीके पी सी तो ये आ गया 1 माइनस 2/3, तो 2/3 एलसीएम आ गया 3 और 3 एकम 3, 3 में से 2 गया तो कितना बचा, 1। ठीक है, अभी आ गया हमारा, देखो ये तो जीतने की प्रायिकता है, ये किसकी है, जीतने की प्रायिकता, और ये है ये न जीतने की प्रायिकता, कितने किसकी है, न जीतने की प्रायिकता। अब न जीतने की प्रायिकता, अब वो क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है कि लक्ष्य भेदने की प्रायिकता बताओ, क्या बताओ, लक्ष्य भेदने की। तो हम लिख देंगे लक्ष्य भेदने की प्रायिकता बराबर, भाई लक्ष्य भेदने की प्रायिकता है तो ये लिख देंगे 1 माइनस किसी के न लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, किसी के न लक्ष्य भेदने की प्रायिकता। ठीक है, तो अब 1 माइनस, देखो ये आ जाएगा आपका पी ए बार इंटू पी बी बार इंटू पी सी, तो इसको कर देंगे 1 माइनस 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3। तो बेटा 1 माइनस 1 एकम 1 आ गया, और ये आ गया 4 पंजे 20 और 20 तिया 60। ठीक है, तो गुणा 60 आ गया, इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 60, 60 एकम 60 और 1 एकम 1, तो क्या है 60 में से घटा दो तो कितना बचा बेटा, 59/60। यही आपका आंसर है। क्लियर, समझ में आएगा नहीं, इंपॉर्टेंट सवाल है। पहले क्या है, उसने लक्ष्य भेदने की प्रायिकता हमने निकाली और फिर उसके बाद क्या कर दिया हमने, लक्ष्य न भेदने की प्रायिकता। ठीक है, और फिर हम नीचे जब निकालेंगे तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता, तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता क्या है 1 माइनस, फिर क्या करेंगे, किसी के न लक्ष्य भेदने की प्रायिकता इंटू करके और घटा देंगे, वही आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 59/60 आ गया। 3 वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल दे दूंगा आपको। ठीक है, तो ये सवाल है आपका, एक लीप वर्ष को यादृच्छिक चुना गया हो तो इसकी प्रायिकता क्या है कि इस वर्ष में 53 मंगलवार हो। कितने मंगलवार हो, 53। तो इसमें क्या होगा, देखिए लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, लीप वर्ष में आपके 366 दिन होंगे। कितने होंगे, 366 दिन और 52 पूर्ण सप्ताह होंगे। कितने होंगे, 52 पूर्ण सप्ताह होंगे और 2 दिन आपके शेष रहेंगे। 2 दिन कैसे रहेंगे, शेष। ठीक है, एक लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 और 52 पूर्ण सप्ताह और 2 शेष दिन। क्लियर, तो अब इसका हम इसको किस तरीका से देखें, 2 दिन शेष की बात कर रहा है तो दिनों का प्रकार क्या हो जाएगा, ये दिन निम्न प्रकार के, निम्न प्रकार से लिख सकते हैं, ये दिन निम्न प्रकार, किससे लिख सकते हैं, निम्न प्रकार से। भाई निम्न प्रकार से दिखा सकते हैं, तो कहां से स्टार्ट करेंगे हम, वो देखो हमारे स्टार्ट होगा सोमवार और मंगलवार। ठीक है, एक जोड़ा बड़ा, फिर आएगा मंगलवार,
बुधवार। फिर आएगा आपका बुधवार, बृहस्पतिवार, ठीक है। और फिर आएगा बृहस्पतिवार से कौन सा आएगा, शुक्रवार, ठीक है, शुक्रवार। और शुक्रवार से आएगा आपका शनिवार, और फिर आएगा शनिवार से क्या आएगा, शनिवार से रविवार, रविवार, ठीक है। और फिर आएगा आपका रविवार से सोमवार, ठीक है। ये आपके दिन हो गए, क्लियर। अब देखिए कितने समूह बन गए, देखिए 1 2 3 4 5 6 और 1 7 से ज्यादा दिन होते हैं कि 8 तो नहीं होते, ठीक है, 7 ही तो होते हैं। अब 7 में तो अब इसमें क्या है, इसमें कुल समूह कितने बनेंगे, कुल समूह भाई कुल समूह हो गए आपके 7 बन गए। कितने बन गए, 7। उसने पूछा क्या है, इसने ये पूछा है इनमें क्या है, इनमें मंगलवार 2 पढ़ रहे हैं। कितने पढ़ रहे हैं, मंगलवार 2। देखो मंगलवार पढ़े या नहीं पढ़े, एक ये है और एक ये। मंगलवार की तो पूछ रहा है वो कि मंगलवार होने की प्रायिकता बताइए, तो मंगलवार होने की प्रायिकता क्या करेंगे, लिख रहे, अगर इसमें लिखना चाहेंगे हिंदी तो लिख देंगे, इनमें से मंगलवार 2 बार आता है। कितने बार आता है, 2 बार आता है, ठीक है। अब 2 बार आता है तो हम क्या लिखें, ये दिखा सकेंगे, ये दिखा देंगे, सोमवार, मंगलवार और मंगलवार से यानी आ गया बुधवार, ठीक है। अब हमको प्रायिकता निकालनी है, क्या निकालनी है, प्रायिकता। जब हम प्रायिकता निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, यहां लिख देंगे लीप वर्ष में 53 मंगलवार आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता। तो कितने मंगल आए, 2। कितने आए, 2। तो ये आएगा 2/, दिन कितने होते हैं, 7। ये आपका आंसर है, 2/7। 2/7।